नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग नामक शीर्षक की व्याख्या करेंगे। धनुष भंग जैसा कि नाम से ही पता चलता है, धनुष तोड़ना। जब भगवान रामचंद्र विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर में जाते हैं, जब रामचंद्र धनुष तोड़ने के लिए मंच पर चढ़ते हैं और मंच पर चढ़ते हुए वे कैसे लग रहे थे और वहाँ सभा का कैसा माहौल था, यही इस कविता में वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से ली गई है। यह अंश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इसमें प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए मंच पर रामचंद्र के चढ़ने का वर्णन किया गया है। उदित उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि माने उदयांचल पर्वत के समान, मंच पर बने हुए मंच पर, रघुबर श्री रामचंद्र के रूप में, बाल पतंग बाल सूर्य के उदित माने उदय होते ही, उदयांचल पर्वत के समान बने हुए मंच पर बाल श्री रामचंद्र के बाल सूर्य के उदित होते ही, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। बिकसे माने विकसित हो गए हैं, खिल उठे हैं। संत रूपी सरोज, सरोज यानी कि कमल, संत रूपी कमल खिल उठे हैं। हर्षे लोचन भृंग, और नेत्र रूपी भंवरे, भृंग माने क्या होता है? भंवरे, हर्षित हो उठे हैं, प्रसन्न हो गए हैं। हर्षित माने क्या होता है? प्रसन्न हो गए हैं। इसका आशय यह है कि जब रामचंद्र जी मंच पर चढ़ते हैं, सभा में उपस्थित सभी संत यानी कि सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए हैं। नृपन्न केरी आशा निशिनासी। नृपन्न, नृप और अन्न यानी कि अन्न माने क्या? अन्य, दूसरे। नृप माने राजा, दूसरे राजाओं की आशा, निशी नाशी, आशा रूपी, निशी माने क्या होता है? रात्रि, नष्ट हो गई है। नासी माने नाश हो गया यानी कि नष्ट हो गई है। और वचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन माने यानी कि बोल नहीं आ रहे हैं। नखत माने तारों का, अवली माने समूह, और तारों के समूह का चमकना बंद हो गया है, यानी कि उन सभी राजाओं की बोलती बंद हो गई है। मानी महिष कुमुद सकुचाने। मानी माने क्या होता है? अभिमानी। महिष माने राज रूपी, कुमुद सकुचाने माने संकुचित हो गए हैं। जैसे कुमुद संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ऐसे ही सभी अभिमानी राजा भी संकुचित हो गए हैं। कपटी भूप उल्लूक लुकाने। कपटी भूप माने राज रूपी, उल्लूक माने उल्लू, लुकाने क्या होता है? छिप गए हैं। भय बिशोक कोक मुनि देवा। भय माने हो गए हैं, विशोक माने शोक से रहित, कोक माने चकवे, मुनि देवा अर्थात मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए हैं। भय माने हो गए हैं, अर्थात शोक रहित यानी कि प्रसन्न हो गए हैं। बरसही सुमन जना वहीं सेवा। बरसही बरसा रहे हैं, सुमन माने फूल, और फूलों की वर्षा करके जना वहीं यानी कि प्रकट कर रहे हैं सेवा, और अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। गुरुपद, इसके पश्चात रामचंद्र जी ने गुरुपद, गुरु के चरणों में, अनुरागा माने प्रेम, सहित बंदी माने वंदना करके, गुरु के चरणों में वंदना करके, प्रेम सहित वंदना करके, राम मुनि नह सन आयुष मागा। राम श्री रामचंद्र जी ने मुनि नह यानी कि अनह माने अन्य मुनियों से, सन आयुष मागा, आयुष माने आज्ञा मांगी,
सहज ही चले सकल जग स्वामी। सकल जग स्वामी यानी कि संपूर्ण जगत के स्वामी स्वाभाविक चल रहे थे। मन मंजू कर कुंजरगामी, मतवाले और श्रेष्ठ हाथी की चाल में चले, जो कि उनकी चाल कैसी थी? सहज ही स्वाभाविक चल रहे थे। चलत राम सब पुर नर नारी, चलत जैसे ही राम जी मंच की ओर चलते हैं, सब पुर नर नारी, सब नगर के नर और नारी क्या हो जाते हैं? पुलकपुरी तन भय सुखारी, सभी शरीर से रोमांच, तन माने शरीर, भय माने हो गए, सुखारी माने सुख, पुलकपुरी पूरे नगर के वासी शरीर से रोमांचित पुलकित हो गए हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, बंदी प्रत, बंदी पितर समस्त स्त्री पुरुष अपने, बंदी माने वंदना करते हैं, पितर माने पूर्वजों की, समस्त स्त्री पुरुष अपने पूर्वजों की वंदना करते हैं। जो कहूँ पुण्य प्रभाव हमारे, हे प्रभु जो कुछ भी हमारे पुण्य है, जो कुछ भी हमारे पुण्य कर्मों का है, कहते हुए स्मरण करते हैं। हे गणेश जी, तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तौ यह धनुष शिव धनुष, शिव धनु, शिव धनु यानी कि शिव का धनुष, मृणाल कमल की, नाल माने नली के समान तोड़ दो, जैसे कमल की नाल तोड़ देते हैं ऐसे ही शिव धनु को कमल के समान तोड़ डाले। तो रहूं राम गणेश गोसाई, यानी कि राम श्री राम तोड़ दे, हे गणेश, ऐसी वंदना करते हैं कि यह शिव धनुष कमल की नाल के समान तोड़ दे। अर्थात इसका आशय यह है कि सभा में उपस्थित कुटिल और अभिमानी राजाओं के अतिरिक्त सभी व्यक्ति यह चाहते थे कि श्री राम इस धनुष को तोड़ दें। जो कपटी राजा थे वो कैसे, वो तो उल्लू की तरह सकुचाने लगे, छिपने लगे और उनकी बोलती भी बंद हो गई है। लेकिन जो सज्जन थे, मुनि थे और जो वहाँ के नर और नारी थे, वो सभी यह चाहते थे कि श्री राम यह धनुष तोड़ दें। अब आगे है, राम ही प्रेम समेत लखी, सखी नाह समीप बोलाई, सीता मातु सन्हे बस वचन कही बिल खाई। इसमें बताया गया है कि सीता जी की माता का श्री रामचंद्र जी के प्रति अतिशय अत्यधिक स्नेह व्यक्त किया हुआ है। जो ये कविता है इसमें सीता जी की जो माता थी वो श्री रामचंद्र जी के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, कि जो सीता जी की माता थी वो राम की तरफ प्रेम से देखते हुए सखी नहा, नहा फिर से नहा आया है, सखी नहा अन्य सखियों को समीप बुलाती है। सीता मातु स्नेह बस, सीता की माता प्रेम से वचन कही बिल खाई, और वचन कहते हुए विलाप करते हुए कहने लगी। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। सखी, वो अपनी सखी से कहती है, सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती है कि सब तमाशा देखने वाले हैं, सब कौतुक देख निहारे, कौतुक माने आश्चर्य से देखने वाले हैं बस। जेऊ कहावत हितु हमारे, और जो ये कहते हैं कि जो हमारा हित करने वाले लोग हैं। को न बुझाई कही गुरु पाई, ने कोई गुरु पाही, गुरु के पास जाकर, बुझाई माने समझाकर, कही यह नहीं कहता, ए बालक असी हट भली नाही, ये बालक, ये राम बालक है। असी माने इसके लिए, हठ भली नाही, ऐसा हठ करना भली माने ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाण, ये दो, रावण के विषय में तो सभी बच्चे जानते हैं, और बाण राक्षस था, तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाण जैसे असुरों ने भी जिस, नहीं माने नहीं, छुआ, चापा माने धनुष को, रावण और बाण जैसे असुरों ने भी जिस धनुष को नहीं छुआ। हारे सकल भूप करी दापा, दापा माने क्या होता है? घमंड। हारे सकल भूप,
यानी कि यहाँ उपस्थित सारे राजा, सभी राजा घमंड करके हार गए हैं। हारे माने हार गए हैं, सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, करी माने करके, दापा माने घमंड। सभी उपस्थित राजा घमंड करके हार गए हैं, पराजित हो गए हैं। सो धनु राज कुमार कर देही, सो माने वही, धनु माने धनुष, राजकुंवर राजकुमार के, कर माने हाथ में, देही माने दे रहे हैं, और वही इस धनुष को राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। सीता जी की माता कहती है कि जिस धनुष को रावण, बाण और अनेक राजाओं ने हार गए हैं, अनेक राजा इससे छू तक नहीं पाए हैं, दूर से ही प्रणाम करके पीछे हट गए हैं, उस धनुष को इस बालक को उठाने के लिए कह रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही, कोई विश्वामित्र को यह क्यों नहीं कहता, यह क्यों नहीं समझाता कि बाल मराल माने क्या होता है? बाल माने बच्चा, मराल माने हंस, हंस का बच्चा भी कहीं मंदर लेही, मंदर माने मंदराचल पर्वत को, लेही माने ले सकता है या उठा सकता है, क्या हंस का बच्चा भी कहीं मंदराचल के पर्वत को उठा सकता है? आशय यह है कि जिस धनुष को रावण और बाण जैसे जग विजयी वीरों ने छुआ तक नहीं, दूर से ही प्रणाम करके चल दिए, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का राम को आज्ञा देना और उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना बाल हठ जान पड़ता है। इसलिए वे कहती है कि कोई जाकर विश्वामित्र को समझाए। भूप सयानप सकल सिरानी, सीता जी की माता कहती है भूप सयानप सकल सिरानी। भूप माने दूसरों की क्या कही जाए, भूप माने राजा जनक, तो सयानप माने खुद ही इतने सयाने हैं, ज्ञानी है, सिरानी माने ज्ञानी है। वे विश्वामित्र को समझाते हैं, सखी विधिगत कछु जाति न जानी हे सखी, क्या करूं विधि विधाता के गति को कुछ समझ में नहीं आ रही है, विधाता की गति कुछ समझ नहीं आ रही है। बोली चतुर सखी मृदु बानी, जब ये कहती हैं कि विधाता की गति कुछ समझ में नहीं आ रही है, इतना कहकर सीता जी की माता चुप हो जाती है। और उसके बाद जिस सखी से वो बात करती है तो वो सखी चतुर है, तो वो बोली चतुर सखी मृदुबानी, बोली तब उनकी एक चतुर सखी अपनी मृदु यानी कि कोमल, बानी यानी कि वाणी में कहती है, तेजवंत लघु गनीय न रानी, तेजवंत हे रानी, तेज युक्त मनुष्य को कभी लघु माने छोटा, गनीय माने मानना चाहिए, गिनना चाहिए, ठीक है, ना माने नहीं। हे रानी, तेज युक्त मनुष्य को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य एक मुनि थे जो घड़े से उत्पन्न हुए थे, ठीक है, तो वहाँ कहाँ सिंधु अपारा और कहाँ विशाल समुद्र। सो शिव सुजसु सकल संसारा, सो शिव माने सौंख लिया था, सुजसु माने सारे समुद्र को, सकल संसारा और संपूर्ण संसार में कीर्ति प्राप्त की थी। उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया था, इसी कारण सकल संसारा पूरे संसार में वे छाए गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत लघु लागा। और फिर वो कहती है कि सूर्य मंडल, रवि माने क्या होता है सूर्य मंडल भी देखत माने देखने में, लघु माने छोटा, लागा माने लगता है। सूर्य मंडल भी देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, उदय जैसे ही वो, तासु माने वह उदय होता है, यानी कि सूर्य उदय होता है, त्रिभुवन तीन लोक का, तम माने अंधकार, भागा माने भाग जाता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है, तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। ऐसा सीता जी की माता की सखी उनको कह रही है। परम लघु जासु बस
विधि हरि हर सुर सब। अब इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के समय सीता जी की माता श्री राम को छोटा समझकर धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर अपनी सखी से शंका करती है। तब उनकी सखी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उनको समझाती है। कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस। मंत्र भी बहुत छोटा होता है, परम माने बहुत ही, लघु माने छोटा होता है। विधि हरि हर सुर सब। विधि, विधि माने क्या होता है? ब्रह्मा। और हरि माने विष्णु, हर माने महादेव और सुर माने देवता, सब माने सब। और उस छोटे से मंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता वश में हो जाते हैं। महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खरब। महामंत हाथी, गजराज यानी कि हाथी को भी महावत, ठीक है, छोटे से अंकुश माने छोटे से अंकुश के द्वारा वश में कर लेता है। खरब माने छोटे से, अंकुश के द्वारा, कर माने हाथ से ही वश में कर लेते हैं। काम कुसुम धनुषायक लीने। कामदेव ने, काम माने क्या होता है? कामदेव ने, कुसुम माने फूलों के, धनु माने बाण लेकर, सकल भुवन अपने बस कीने। सकल माने संपूर्ण, भुवन माने लोकों को, पूरे संसार को, अपने बस कीने, वश कीने यानी कि अपने वश में कर रखा है। देवी त्यजी है संशय अस जाने। हे देवी, संदेह को त्याग दीजिए। संशय, संशय माने क्या होता है? संदेह, संदेह अस जाने, अस जाने यानी कि त्याग दीजिए। अब आप इस संदेह को छोड़ दीजिए। भंजब धनुष राम सुनो रानी। भंजब, भंजब माने अवश्य, तोड़ेंगे। धनु माने, धनुष माने धनुष को। राम, राम, सुनो, हे सुनो, रानी, हे रानी सुनो, राम धनुष अवश्य तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी मैं परतीति। सखी के वचन को सुनकर, परतीति माने क्या होता है? विश्वास हो गया। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। मिटा विषाद, मिट गया यानी कि समाप्त हो गया है। विषाद निराशा और उनकी उदासी, उनकी उदासी निराशा, मिटा माने समाप्त हो गई है। बढ़ी अति प्रीति, और प्रेम उनके मन में अधिक बढ़ गया है। अति माने अत्यधिक, बढ़ी माने बढ़ गया है, प्रीति माने प्रेम। राम ही बिलोकी वैदेही। फिर राम को, राम ही माने राम को, बिलोकी माने देख कर, वैदेही, वैदेही माने सीता जी के। साभ्य हृदय विनवाती जेही तेही। जो भी देवता उनके ध्यान में आया, श्री राम जी के लिए विनती करने लगी। मन ही मन मनाव अकुलानी। मन ही मन, मनाव यानी कि प्रार्थना का, मनाव माने प्रार्थना, मनाने लगी, प्रार्थना करने लगी। अकुलानी माने व्याकुल होकर, मन ही मन में व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही थी। होहु प्रसन्न महेश भवानी। होहु, हे भगवान शंकर, भवानी माने हे पार्वती माता, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल अपनी सेवकाई। अपनी, आपनी यानी कि मैंने आपकी जो सेवा आराधना की है उसका सफल, उसका सुफल यानी कि उसका अच्छा सा फल प्रदान कीजिए। मैंने आपकी जो भी सेवा आराधना की है उसका मुझे अच्छा सा फल प्रदान कीजिए। कर हितु हरहु चाप गरु आई। करी हितु हरहु, मेरा हित कीजिए, मुझ पर कृपा करके। हरहु माने हरण कर लीजिए, कम कर दीजिए। चाप माने धनुष की, गरुआई माने भारीपन को। मेरा, मुझ पर कृपा करके इस धनुष के भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। गरुआई माने क्या होता है? भारीपन को। चाप माने धनुष, हरहु माने हरण कर लीजिए, हितु माने कृपा करके। कृपा करके इस धनुष की भारीपन को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि सीता जी के मन में जिस भी देवता का आ रहा था ध्यान, वो उसी देवता से प्रार्थना कर रही थी। तो अभी भगवान शिव और भगवान देवी पार्वती से उन्होंने विनती करी, और अब गणनायक वरदायक देवा, गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं। गणनायक
गुणों के नायक, वरदायक, मन वांछित वर देने वाले देवा गणेश जी। आजू लगे कनिहु तो सेवा, मैंने आज ही के दिन के लिए तुम्हारी सेवा की थी। यानी श्री राम जैसा पुरुष के को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही मैंने आपकी पूजा अर्चना की थी। बार बार विनती सुन मेरी, बार बार, आप बार बार की जा रही विनती को सुन लीजिए। विनती माने विनती, सुन मोरी, सुन लीजिए मेरी विनती। आप बार बार की जा रही मेरी विनती को सुन लीजिए है। करहु चाप गुरुता अति थोरी, करहु माने कर दीजिए, चाप माने धनुष की, गुरुता माने भारीपन को, अति माने अत्यधिक, थोरी माने कम, यानी कि थोड़ी जो हम बोलते हैं। तो करहु चाप गुरुता अति थोरी, धनुष के भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन, सुरमा नव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखी देखी रघुबीर तन, रघुबीर यानी कि श्री रामचंद्र जी को देखी देखी माने देख रही हैं। कौन? सीता जी। सीता जी श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं। और सुर मानव धरि धीर, सुर माने देवताओं को की, मानव माने प्रार्थना कर रही हैं, धरि माने रखकर, धीर धैर्य धारण करके देवताओं को प्रसन्न कर रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, भरे बिलोचन, भरे माने भरे हुए हैं, बिलोचन माने नेत्रों में, प्रेम जल प्रेम रूपी आंसू, आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं। और पुलकावली शरीर, और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, नीके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी की शोभा को अच्छी प्रकार से देखने के पश्चात, निरखी माने क्या होता है? देखकर, नीके माने अच्छी प्रकार से, नयन भरी आंख भरकर, जी भरकर उनकी शोभा, शोभा माने शोभा, रामचंद्र जी की शोभा को अच्छी प्रकार से, निरखी माने देखने के पश्चात, नीके माने अच्छी प्रकार, निरखी माने देखकर। पितृ पनु सुमरी बहुरी मनु शोभा, पितृ पितृ माने पिता के, पनु माने प्रण का, सुमिरी सुमिरी माने स्मरण करके, बहुरी माने अत्यधिक, मनु माने मन, शोभा माने दुखी हो जाता है। पिता के प्रण को स्मरण करके सीता जी बहुत दुखी हो जाती हैं। है तात दारुनी हठ ठानी, तात माने पिता ने, अह माने अरे, अरे पिता ने, दारुनी माने अत्यधिक कठिन, अत्यधिक कठोर हठ ठान ली है। समुझत नहीं कछु लाभु न हानि, समुझत वे कुछ भी लाभ हानि समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं माने नहीं, कछु माने कुछ भी, लाभु न हानि, वे कुछ भी लाभ और हानि समझ नहीं पा रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, सचिव, सचिव माने क्या होता है? मंत्री, साभय माने डर के मारे, सिख, सिख माने सीख या सलाह, दे ही न कोई, कोई भी मंत्री भय के कारण सीख नहीं दे रहा है, कोई उचित सलाह नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, बुद्ध माने विद्वानों की, समाज माने सभा में बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ धनुष कुली सहु चाही कठोरा, कहाँ कहाँ धनुष तो व्रज से भी अत्यधिक कठोर है। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ श्याम सलोने कोमल शरीर के किशोर, श्री रामचंद्र जी। वो कहती है कि कहाँ तो ये पत्थर से भी कठोर धनुष है और कहाँ ये कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी हैं। विधि के ही भांति धरि उर धीरा, सीता जी ब्रह्मा जी से कहती हैं कि विधि, विधि माने भाग्य को लिखने वाले विधाता, मैं किस प्रकार हृदय में उर धीरा माने धैर्य धारण करूं, अर्थात मैं धैर्य भी धारण नहीं कर सकती। शिरस सुमन कन बेदही हीरा, शिरीष, शिरस माने क्या होता है? शिरीष के, सुमन माने फूलों के, कन माने कण से,
बेदिया, बेदिया माने भेद सकता है हीरा। क्या कभी शिरीष के फूलों से के कण से हीरा छेदा जा सकता है? अर्थात नहीं छेदा जा सकता। कल सभा के मति में भोरी, सारी सभा की मति माने बुद्धि, भौरी माने फिर गई है। अब मोही शंभु चाप गति तोरी, अब वो किससे प्रार्थना कर रही है? पहले उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करी, पार्वती से प्रार्थना करी, गणेश से प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। अब वो किससे प्रार्थना कर रही हैं? अब वो सीधे शिव के धनुष से ही प्रार्थना कर रही हैं। अब मोही शंभु चाप गति तोरी, हे शिव के धनुष, अब केवल मुझे तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, निज माने अपनी, जड़ता माने कठोरता को, लोगन माने लोगों पर, डारी माने डार दो। जो आपकी कठोरता है, आपका भारीपन है, वे लोगों पर डार दो। और हो ही हरुहा रघुपति ही निहारी, और रामचंद्र जी के शरीर को देखकर उतने ही, निहारी माने निहार कर, देख कर, हरुहु माने हर लो, होई उतना ही आप हल्के हो जाओ। अति परिताप सिया मन माही, अति, इस प्रकार विचार करते हुए करते करते सीता जी के मन में इतना संताप, परिताप माने संताप हो रहा है। निमेष जुग से सम जाही, लव, निमेष माने क्या होता है? पलक झपकने में, समय लगने वाला समय। लव निमेष जुग से सम जाही, उन्हें निमेष माने क्या होता है? जितना हम पलक झपकते हैं इतना समय, उनको कितना समय लग रहा है? जैसे 100 युगों के समान बीत रहा है। से सम जाही, से माने 100 के समय के जितना बीत रहा है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की कविताएं हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।